अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका तबीब, आपका मुआलिज हकीम अली असगर, और खुशामदीद करता हूं आपका अपने चैनल नेचुरल इलाज में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे अपने भाई के बताए हुए नुस्खों पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला खुद भी फ़ायदा उठा रहे होंगे और दोस्तों अहबाब को भी भरपूर फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक पर जो है बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ताकि आप जो है गौर से सुने, वो टॉपिक जो है वो है शुगर। ठीक है दोस्तों, खैर अभी तो मेरा इरादा नहीं था शुगर के टॉपिक पे वीडियो बनाने का, लेकिन दोस्तों ने और व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा इसरार किया है, तो मैं पहले ही जो है इसको आज आपके सामने जो है पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये एक आज के डेट में जो है शुगर मेरे भाइयों, ये समझ लो कि वर्ल्ड क्लास मसला है। हर दूसरा या तीसरा आदमी जो है शुगर का मरीज है। ठीक है, बल्कि पहले तो ये सुना जाता था कि 30-40 के बाद ही जो है शुगर की बीमारी होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं 15-15, 20-20 साल के जवान नौजवान को भी शुगर की परेशानी होने लगी है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको चाहे शुगर हो या ना हो, ये वीडियो दोनों सूरतों में, हाँ दोनों तरीके से जो है आपके लिए ये जो है अहमियत का हामिल है। अगर आपको शुगर है तो आज आप जो है मेरे बताए हुए इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इस तरीके के मुताबिक जो है आप अपने शुगर को जो है ख़त्म कर सकते हैं, उसे डायग्नोज कर सकते हैं। और अगर आपको शुगर नहीं है तो जो तरीके मैं बताऊंगा उसको आप अमल करके, उसके ऊपर अमल करके आप जो है हाँ शुगर की बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही सूरतों में आपके मुताबिक जो है ये वीडियो है, दोनों ही सूरतों में जो है आपके लिए ये फ़ायदामंद साबित होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि शुगर की बीमारी होती क्यों है। इसकी बहुत सारी मतलब जो है ना दोस्तों, इसके अंदर जो है कैटेगरियां हैं कि किसके ऊपर बात की जाए। मैं हैरान हूं कि इस छोटे से वक्त में मैं किस किस टॉपिक को लेकर के शुगर के ऊपर जो है बात करूं आपसे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि शुगर बीमारी है या नहीं, आज के डेट में इसी के ऊपर लंबी लंबी जो है ना डिस्कसें होती हैं। हाँ, डिबेट तक होते हैं, चैनलों के ऊपर डिबेट तक होते हैं कि शुगर बीमारी है भी या नहीं। लेकिन सही पूछो तो दोस्तों इसमें जो है बहुत अलग अलग तरह के नज़रियात हैं लोगों के, लेकिन मेरे उस्तादों के बताए हुए तरीके के मुताबिक, मैंने जो कानून पढ़ा है उसके मुताबिक और मेरे तजर्बे के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, मैं शुगर को खुद भी बीमारी नहीं मानता हूं। ये शुगर जितनी बीमारी है ना, उससे कहीं ज्यादा ये वहम और हवा है। ठीक है दोस्तों, आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि माहिर नफ्सियात, साइकोलॉजिकल के जो माहिर होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब इंसान बीमार होता है वो अपनी बीमारी से इतना जो है ना कमजोर नहीं होता जितना कि उस बीमारी के बारे में वो सोच करके टेंशन की वजह से जो है वो बीमार होता है। आपने कोरोना काल में देखा भी होगा, इस चीज को बहुत सारे डॉक्टरों ने साबित भी किया है कि अगर इंसान के अंदर वहम फैला दिया जाए तो उसका दिमाग जो है, इंसानी दिमाग इतना पावरफुल होता है कि वो किसी हाँ अनजान चीज को भी जो है ना वजूद में लाने की ताकत रखता है। उसके अंदर यह सलाहियत होती है कि वो कोई चीज ना हो फिर भी वो अपने सोच से जो है उस चीज को पैदा कर सकता है। हिप्नोटाइज और मिसमेरिज्म, हिप्नोटाइज्म, इसकी जो है जिंदा जावेद मिसालें मौजूद है दुनिया के अंदर कि इंसान जो है अपने दिमाग की एनर्जी से जो है कहाँ तक कर सकता है। और इस्लामी शरीयत में भी इसका जो है हाँ सबूत मिलता है कि नजर बद की भी जो है ये बात है कि इंसान के अंदर जो नजर बद का असर होता है वो उसके दिमाग से निकलने वाली इमोशनल एनर्जी होती है जो दूसरों के जिस्म के अंदर जाकर के असरअंदाज होती है। अब चाहे वो इमोशनल एनर्जी जो है पॉजिटिव हो तो सामने वाले के अंदर जो है पॉजिटिव असर होते हैं, हाँ, और अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव असर होता है। तो दोस्तों इंसानी दिमाग जो है ये निहायत ही पावरफुल है। ये जिस तरह से अपने बारे में सोचता है उसका जिस्म जो है उसी तरह की एक्टिविटीज करने लगता है। ठीक है, ये हर पढ़ा लिखा इस बात को आसानी से समझ सकता है। तो दोस्तों मैं आज आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि शुगर बीमारी है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं मेरे तजर्बे के मुताबिक शुगर बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हमारी बद एहतियाती की वजह से जो है ना शुगर की बीमारी हमें लग जाती है और हम जिंदगी भर इस बिन बुलाए मेहमान की जो है मेजबानी करते हैं और इसकी जो है दावतें करते रहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, डॉक्टरों की भी कमाई अपने आप बिल्कुल हमेशा चलती है। एक मर्तबा शुगर का कोई मरीज हो गया, पूरी जिंदगी उसे दवाई खानी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊं शुगर के, मैंने ये बात जो है इससे पहले भी जो है ना मैंने सोशल मीडिया के ऊपर जो मैंने पोस्ट करी थी कि शुगर के मरीजों के गुर्दे फेल शुगर की वही दवा करती है जो वो रोजाना जो है हाँ
अमृत समझ करके इस्तेमाल करता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी जो है एक हद तक किसी भी चीज़ को उसका जिस्म बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आप मैंने यही बात जो है एक एलोपैथिक डॉक्टर के सामने जो है बोल दिया था मैंने। खुद भी MBBS थे वो खुद भी जो है ना शुगर के इलाज के जो है लिए मेरे पास आए थे और मैंने उनका जो है शुगर का इलाज किया था। तो मैंने उनके सामने कहा भी ये बात कि शुगर जो है ये बीमारी से ज़्यादा जो है ये हवा है। तो उन्होंने मेरी इस बात को तस्लीम नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी बात ना माने लेकिन मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, साबित करूंगा। आप मेरी दवाइयां खाएं और मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक परहेज करें, जो मैं करने कहूंगा उस तरह से करें। अगर आपकी शुगर नॉर्मल नहीं होती है फिर मुझे आप बताना। वाकई कह रहा हूं, 1 महीने के अंदर अंदर उसकी शुगर जो है नॉर्मल भी हुई, बल्कि वो तो बाद में मुझे फोन करके यहां तक कहा कि हजरत मेरी शुगर खत्म हो गई है। और अब उसके पास जो भी मरीज आते हैं वो कहता है कि अगर हमेशा के लिए छुटकारा चाहो तो इनके पास जाओ। तो दोस्तों ये जो है ये एक सही रिसर्च का नतीजा है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, बल्कि इसमें सारा जो इनका क्रेडिट जाता है, हाँ, इसका सेहरा जो जिसके सर बनता है उस हस्ती, अजीम हस्ती का नाम है मेरे भाइयों, हाँ, हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी अलैहिर्रहमा। अल्लाह उनकी कब्र पर जो है करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, जिन्होंने जो है इसको इतना आसान बनाया और जो हजारों साल से जो एक पेचीदा मामला था, जो एक गुत्थी थी, हाँ, वो एक पहेली थी तिब की, उसको सुलझा करके बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि उन्होंने जो है दरिया को समंदर में लाकर समंदर को जो है प्याले में बंद करके जो है ना लोगों के सामने पेश कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि शुगर की बीमारी होती क्यों है। अगर शुगर मर्ज है भी, चलो 1 मिनट के लिए मान लिया आपके लिए कि मर्ज है, क्योंकि इसमें दवा खानी पड़ती है। हर वो चीज जिसमें दवाई खानी पड़ती है, दवा की जरूरत पड़ती है, उसे आप बीमारी समझते हैं। ठीक है, मान गए आपके रिसर्च के मुताबिक बीमारी है। शुगर होती क्यों है? ठीक है, अच्छा, मेरी इस बात की एक दलील यह भी है कि शुगर बीमारी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि शुगर बीमारी अगर होती तो इसका इलाज ढूंढ लिया जाता। ठीक है, इलाज इसका ढूंढ लिया जाता। इसका प्रॉपर इलाज आज तक जो है एलोपैथिक फिरंगी तिब जो है इसको ढूंढने से आजिज है। इनके पास इसका जो है प्रॉपर इलाज नहीं है, जड़ से खत्म करने का जो है इसके पास कोई तरीका नहीं है। यही सबसे बड़ी इस बात की दलील है कि शुगर जो है बीमारी नहीं है। ये एक हवा है, ये एक बिजनेस है, ये एक कारोबार है जिसके पीछे जो है बहुत बड़ी जो है साजिश कार फरमा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि शुगर की बीमारी होती क्यों है। चलो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, किसी भी एक्टिविटीज के लिए जो है ना इंसान के अंदर ताकत का होना जरूरी है। ठीक है, इंसान के अंदर जो भी वो काम करता है वो कुव्वत से सरजद होता है दोस्तों। और कुव्वत, ताकत, एनर्जी, पावर, फोर्स, ये सब जो है उस खुराक से पैदा होती है जिसे हम खाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी ताकत हमारे अंदर पैदा होती है वो तो हमारी खुराक से ही पैदा होती है। अब आते हैं खुराक की तरफ। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको जो है ना मेटाबॉलिक सिस्टम को समझाऊंगा, निजाम को समझाऊंगा। अभी मैं उसी को समझा रहा हूं। ठीक है, शुगर की बीमारी क्यों होती है इसको समझने के लिए मेटाबॉलिक सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे लबलबा के ऊपर यानी पैनक्रियास के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे इंसुलिन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं कि खुराक जो खाते हैं हम, उसके 3 गिरोह होते हैं, 3 बड़े गिरोह होते हैं, उसकी कैटेगरियां होती है। सबसे पहले आते हैं दोस्तों जो खुराक की कैटेगरी है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, दूसरा जो इसका गिरोह है वो है प्रोटीन, और तीसरा जो गिरोह है इसका वो है फैट्स। ठीक है, और इस खुराक से जो कुव्वतें पैदा होती हैं, 3 किस्म की खुराकें हो गई मोटी मोटी, और ये तीनों से अलग अलग किस्म की ताकतें पैदा होती है इंसान के जिस्म के अंदर। ठीक है, उसको एनर्जी, फोर्स और पावर कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट से जो ताकत पैदा होती है उसको एनर्जी कहते हैं, और प्रोटीन से जो ताकत पैदा होती है दोस्तों उसको फोर्स कहते हैं, और फैट से जो ताकत पैदा होती है उसे पावर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है तीनों ताकतें 3 आज़ुए रईस को जो है ना चलाने का काम करता है, जिसको दिमाग, दिल और जिगर कहते हैं। दिमाग, ये एनर्जी जो है ये दिमाग की खुराक बनती है, उसके जो दिमाग जो काम करता है उसके खुराक के उसको चलाने के लिए जो है एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, और दिल जो है, कल्ब जो है, हार्ट जो है, ये इसको जो है ये फोर्स पावर जो पैदा होती है वो उसको कंट्रोल करती है। और ये जो फोर्स पैदा होती है फैट से, ये लीवर सिस्टम को कंट्रोल करती है, लीवर को जो है ये उसके किरदार को अदा करती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बताऊं कि जो खाना हम खाते हैं, जो खुराक हम खाते हैं, जो ग़िज़ा हम लेते हैं, वो हज़म के तमाम मराहिल से गुजरने के बाद जो है ना शुगर में तब्दील हो जाती है। वो कई सारी सूरतें हैं, इसको फिर वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा ही। तो वो हज़म के तमाम मराहिल से गुजरने के बाद जो है वो शुगर में तब्दील हो जाती है और खून का हिस्सा बन जाती है। ठीक है,
खून का हिस्सा बन जाती है। और खून में जब तक मिठास पैदा ना हो, शुगर पैदा ना हो, ये बहुत जरूरी बात है दोस्तों, खून में शुगर का होना जरूरी है, बस ये है कि इसकी मिकदार ज्यादा ना हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, खून में जब तक शुगर पैदा ना हो, मिठास पैदा ना हो, ये तरश्शह नहीं पा सकता। ये इसके अंदर जो है ना, ये फव्वारे टाइप का जो होता है उसको तरश्शह कहते हैं। मैं आपको इस बात को जो है शायद आप समझ रहे होंगे। वो और आज़ा की खुराक नहीं बन सकता, ये खून जो है आज़ा की खुराक नहीं बन सकता। इस तरह जब कोई, अब मैं आपको बताऊं शुगर की बीमारी होती क्यों, यहां ये बात जो है ना पॉइंट समझने की है। ठीक है, जब कोई मखसूस खुराक जिस्म में ज्यादा हो जाती है ना दोस्तों, तो उसकी मुताल्लिका शुगर भी जो है गैर तबीई होकर मर्ज की सूरत अख्तियार कर लेती है। मैं, अब पता नहीं आप समझिए या नहीं समझे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कुछ ग़िज़ाएं जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आती है। कुछ ग़िज़ाएं जो है ये फैट्स की कैटेगरी में आती है। कुछ ग़िज़ाएं जो है प्रोटीन की कैटेगरी में आती है। अच्छा, माहिरीन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि शुगर की मात्रा हर ग़िज़ा में पाई जाती है, हर किस्म की ग़िज़ा में शुगर पाई जाती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट वाली हो या फैट्स वाली हो या प्रोटीन वाली हो। ठीक है दोस्तों, हर किस्म के ग़िज़ाओं में जो है शुगर की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये शुगर जो है, तीनों शुगर अलग अलग किस्म के होते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट से जो शुगर पैदा होती है वो होता है मीठा किस्म का। ठीक है, और जो फैट से जो पैदा होती है वो उसको शुगर कहते हैं, लेकिन वो शुगर होती है, उसका जायका जो है वो खारी किस्म का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना तीनों कैटेगरी के अंदर जो है ना शुगर की मात्रा पाई जाती है, लेकिन असली शुगर जो पाई जाती है जिसके अंदर वाकई मिठास होता है वो पैदा होता है दोस्तों, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं से। हाँ, अल्कलाइन जो ग़िज़ाएं होती है, ठंडी ग़िज़ाएं जो होती है उससे पैदा होती है। अब मैं आपको बताऊं कि कोई बंदा जो है ना एक ही किस्म की ग़िज़ाएं ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ठंडी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो तेजाबी चीजें, एसिड वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करता है, भुनी हुई, खट्टी, तली, इस तरह के फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल करता है। हाँ, तो उसके अंदर प्रोटीन की ज्यादती होगी। प्रोटीन की जब ज्यादती होगी तो प्रोटीन से बनने वाली शुगर की भी ज्यादती होगी उसके अंदर। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स की ग़िज़ाएं वो ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उससे बनने वाली शुगर भी उसके अंदर ज्यादा पाई जाएगी। और अगर फैट्स वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करता है, जैसे कि नमक है, हाँ, चरपरी किस्म की ग़िज़ाएं हैं, तो उसके अंदर जो है उसकी मुताल्लिका, उससे रिलेटेड जो शुगर पैदा होती है वो उसके जिस्म में ज्यादा होती है। अब देखिए कि एक किस्म की शुगर उसके अंदर ज्यादा हो गई, जब तक ये तीनों किस्म, तीनों लेवल बराबर में रहेगा कभी भी इंसान बीमार नहीं हो सकता। यही तीनों लेवल जो है ना आगे पीछे होने की सूरत में इंसान बीमार होता है। सारी बीमारियां इसी से पैदा होती हैं। ठीक है, ये तीनों ग़िज़ाएं, तीनों किस्म की ग़िज़ाएं जब अपने एतदाल में रहती है, एक लेवल में रहती है, तो इंसान कभी भी बीमार नहीं हो सकता है। इन तीनों में से किसी एक की जब बढ़ोतरी होती है, इंसान किसी एक को ज्यादा अहमियत देने लगता है, उसको ज्यादा पसंद करने लगता है, तो उससे रिलेटेड शुगर भी जो है ना ज्यादा पैदा होने लगती है और फिर इंसान बीमार होता है। क्योंकि दो किस्म की जो और शुगर है, जो एक उसको जो कंट्रोल करने वाली थी, वो दो किस्म की शुगर जो है कम हो जाती है और एक किस्म की बढ़ जाती है, और फिर हम कहते हैं कि हमको शुगर की बीमारी हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसलिए शुगर को समझने के लिए जो है ना निज़ाम यानी मेटाबॉलिक सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि निज़ाम से ही, मेटाबॉलिक सिस्टम से ही जो है, हाँ, हर आज़ू को खुराक जाती है और पेनक्रियास को भी, लबलबा को भी खुराक जाती है। तो गोया एक शुगर जो है ना दोस्तों, शुगर जो है एक तवानाई है, एक ईंधन है, जिसे जिस्म जो है, हाँ, हमारा इंसानी ह्यूमन बॉडी जो है उसे अपने अफ़आल की अदायगी के लिए इस्तेमाल करता है। ये ज़रूरी है। अगर शुगर हमारे जिस्म के अंदर ना हो तो हम, हाँ, इंसान जो है कोई भी काम नहीं कर सकता, वो कमज़ोर हो जाएगा। बल्कि मैं आपको बताऊं, माहिरीन जो है यहाँ तक कहते हैं कि अगर शुगर ज़्यादा हो जाए इंसान बीमार हो जाएगा, लेकिन अगर शुगर घट जाए तो इंसान मर भी सकता है। ठीक है, मेरे सामने ये कई ऐसे केसेस आए हैं। खुद मैंने अपने वालिद मोहतरम को जो है ना मैंने दवाई दी थी, कुछ दिन दवा इस्तेमाल करने के बाद उनकी शुगर लेवल इतनी घट गई। मेरे कई सारे मरीजों के साथ ऐसा हुआ है कि वो गिरने के, उनको चक्कर आने लगे। फिर डॉक्टर के पास जब वो गए तो उनको जो है डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप जो है चीनी का इस्तेमाल करें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल हो गए, उन्होंने जो है चीनी, हमसे ज्यादा जो है चीनी इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं यहां रुक करके एक मजे की ये बात बता दूं कि चीनी से जो है ना शुगर की बीमारी नहीं होती है, बल्कि मैं आपको चीनी का नाम तो नहीं लूंगा, मिठाई का नाम लूंगा कि मिठाई से, हाँ, कभी भी शुगर पैदा नहीं होती। हाँ, जब शुगर की बीमारी हो जाए तब जो है ना मिठास जो है नुकसान करती है। हाँ, चीनी नुकसान करती है। चीनी को तो खैर मैं इस्तेमाल करने का मशवरा ही नहीं दूंगा कि वो जो है पूरा केमिकल का जो है एक, हाँ, पिलंदा होता है, उसको, उससे उसकी जगह जो है इंसान गुड़, मैं इस तरह की सारी चीजें जो है बाद में आपको चल करके बताऊंगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे लबलबे के अंदर, हाँ, पेनक्रियास क्या है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, पेनक्रियास जो है ना एक गुदद है।
यानी एक ग्लैंड सिस्टम है जो जिगर से, लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक हार्मोन पैदा करता है। ठीक है, ये एक किस्म का पानी पैदा करता है जिसे हार्मोन कहते हैं और जिसे इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, लबलबे की अपनी खुराक जो है सफरा है, यानी फैट्स है। हर जिस्म का हर आजू जो है कोई ना कोई खुराक है जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है, जिससे वो खुराक हासिल करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो लबलबा पैनक्रियाज जो अपने आप को ताकतवर रखने के लिए जो चीज अपनी गिजा वो हासिल करता है वो है फैट्स, जिसे हम जो है गर्मी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लबलबा जो है पैनक्रियाज जो है सफरा को, गर्मी को अपने अंदर जो है खुराक के तौर पर इस्तेमाल करके जो है ना अपनी अफ़आल की अदायगी करता है, जिसमें इंसुलिन बनाना भी शामिल है। इंसुलिन कितनी बनानी है और किस खुलिये को, किस सेल्स को कितनी इंसुलिन की ज़रूरत है, हाँ ये इसका काम है। अब मैं आप बताऊं कि लबलबे के अंदर भी 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे असल पॉइंट की बात है। ये जो पैनक्रियाज है हमारे, इसके अंदर भी तीन पर्दे पाए जाते हैं, 3 परत पाए जाते हैं हमारी रिसर्च के मुताबिक। मैं दूसरी पैथी वाले को कुछ नहीं कहता, वो चाहे तो हमारे नज़रिए से फ़ायदा उठा सकते हैं, ना चाहे तो वो उनके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। ठीक है, मैं आपको बताऊं ये जो पैनक्रियाज है, ये बात आप भी जानते हैं कि पैनक्रियाज का बहुत बड़ा किरदार होता है इंसुलिन बनाने में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर खराबी जो होती है वो कहां होती है, इसको समझने के लिए 3 चीजें समझना जरूरी है। कि इसके अंदर जो है ना 3 किस्म की परत होती है। ये इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वाली भी परत होती है, फैट्स वाली भी होती है, प्रोटीन वाली भी होती है। ठीक है, तीनों का काम अलग अलग होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो परत होती है इसके अंदर, लबलबे के अंदर, इसको हम आसाब का नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आसाब का काम जो है इंसुलिन को खुलियात तक कैसे पहुंचाना है। ठीक है, सबसे पहले ये बात सुन लीजिए कि किस खुलिये को कितनी इंसुलिन की जरूरत है, ये लबलबे के आसाब का काम होता है। ठीक है दोस्तों, यानी उसके जो कार्बोहाइड्रेट से बनने वाली जो परत है उसका काम होता है कि किस लबलबे खुलिये को, किस सेल्स को कितनी इंसुलिन की जरूरत है। अच्छा, किस खुलिये को, किस सेल्स को इंसुलिन तक पहुंचाना, कैसे इंसुलिन को खुलियात तक कैसे पहुंचाना है, ये जो है उजलात का काम है, यानी प्रोटीन से बनने वाली परत का काम है। और इंसुलिन को तैयार कैसे करना है, ये लीवर और जिगर गुदद से बनने वाली परत का काम है, फैट से बनने वाली परत का काम है। तो लबलबे के अंदर ही, पैनक्रियाज के अंदर ही जो है तीनों चीजें पाई जाती है कि किस सेल्स को कितनी इंसुलिन की जरूरत है, किस इंसुलिन को जो है लबलबे से जो इंसुलिन पैदा होती है उसको सेल्स तक पहुंचाना कैसे है, और इंसुलिन को तैयार कैसे करना, ये तीनों काम जो है पैनक्रियाज के अंदर होता है। अब इंसुलिन को समझ लीजिए। इंसुलिन दोस्तों ये एक हार्मोन है और इसका बुनियादी काम ये है कि खुलियात को इनकी ज़रूरत के मुताबिक, यानी सेल्स को जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक एनर्जी उसमें दाखिल करना है, जिसके साथ ऑक्सीजन भी जो है ना साथ साथ जो है खुलियात में, सेल्स में जाती है और इससे नए खुलियात जन्म लेते हैं। ये बात जो है बहुत अच्छी तरह से लोगों को मालूम है कि हमारे जिस्म के अंदर जो है ना सेल्स बनते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं, ये पेशाब के जरिए और फुजलात के जरिए बाहर निकलते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। भाइयों, यही नए सेल्स को बनाने का काम जो है ना शुगर का होता है, इंसुलिन का होता है, लबलबे का होता है। जब इंसान शुगर की बीमारी में ग्रस्त होता है, शुगर की बीमारी से पीड़ित होता है ना, तो ये चूंकि लबलबा ठप पड़ जाता है, इंसुलिन जो है खुलियात तक, सेल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे नए खुलियात जन्म नहीं ले पाते हैं। पुराने खुलियात टूट करके तो निकलते रहते हैं, नए खुलियात जन्म नहीं ले पाते, जिसकी वजह से शुगर का मरीज जो है वो सारी कुव्वतें उसकी खत्म हो जाती है, दिन ब दिन उसका वजन घटता जाता है और फिर वो किसी काम का नहीं रहता। ये बिल्कुल पॉइंट की बात है, इसको आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि शुगर की बीमारी होती क्यों है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो ग़िज़ा मैंने शुरू में कहा था, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएं जब इंसान ज़्यादा इस्तेमाल करता है ना, तो इससे जो है क्या होता है कि जिगर व गुदद में जो है ना तहलील से ज़ुअफ़ पैदा हो जाता है। ये बात एक कानून, हमारे कानून की ये बात है कि 3 ग़िज़ाएं हैं, अगर एक किस्म की ग़िज़ाएं आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद वाली जो कैटेगरी आती है वो अपने आप कमज़ोर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और उससे जो आगे वाली है, तीसरी है, उसके अंदर जो है ना ज़ुअफ़ पैदा हो जाता है। तो कानून मुफरद आज़ा वाले इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बात दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी बात बताए बिना जो है आपको नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है,
तो अगर कोई बंदा ठंडी चीजें, अल्कलाइन चीजें, बलगमी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करता है तो इससे क्या होता है कि लबलबे के अंदर जो है ना ज़ुअफ़ पैदा हो जाता है, जिससे इंसुलिन की पैदाइश शदीद मुतासिर होती है और इंसुलिन की मिकदार जो है खतरनाक हद तक कम हो जाती है, जिससे शुगर जो है खुलियात में दाखिल नहीं हो पाती है और बाहर इखराज होने लगती है। क्योंकि इंसुलिन जो लबलबे के अंदर बनना था, हाँ, लबलबे के अंदर बन करके किस इंसुलिन को, किस खुलियात को, किस सेल्स को कितनी इंसुलिन पहुंचानी है, ये जो है आसाब का काम था। अब आसाब चूंकि ठप पड़ चुके हैं, लबलबे के अंदर जो आसाब थे, हाँ, वो ठप पड़ चुका है, तो अब जो है वो इंसुलिन को जो है, हाँ, सेल्स में दाखिल नहीं कर पाता है। अब वो चूंकि बनती रहती है, ग़िज़ा तो हम खाने से रुकते नहीं, तो शुगर तो बनती रहती है, लेकिन इंसुलिन के जरिए वो जो है, हाँ, उस तक पहुंच नहीं पाती है, खुलियात तक, सेल्स तक पहुंच नहीं पाती है, लिहाजा अब जो है वो पेशाब के जरिए बाहर निकलने लगती है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर कोई बंदा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं ज्यादा इस्तेमाल करता है तो इससे जुगर व गुदत में तस्कीन पैदा हो जाती है। ठीक है, जिससे जिगर व गुदत में कमजोरी पैदा हो जाती है और इंसुलिन की पैदाइश बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन को पैदा करने का काम जो है ये जिगर व गुदत का ही होता है। तो अब दोस्तों बहुत कम हो जाने की वजह से जो है मतलूबा मिकदार में शुगर को जो है खुलियात में दाखिल नहीं कर पाती है, जिससे शुगर जिस्म में खर्च होने की बजाय बाहर इखराज पाती रहती है और मर्ज की सूरत इख्तियार कर जाती है। अच्छा, फैट्स की ज्यादती से जो है ना जिगर व गुदत में सुकेड़ पैदा हो जाता है, हरारत गैर तबीई होकर एहतिदाल से बढ़ जाती है दोस्तों, जिससे लबलबा भी सोजिश से सुगड़ जाता है और उज़लात में तहलील की वजह से उज़लात में जमाशुदा शुगर जो है तहलील होकर बाहर इखराज पाती रहती है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि आसाब ठप पड़ने की वजह से, फैट्स की कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादती की वजह से जो शुगर पैदा होती है दोस्तों, उसे हम हकीकी शुगर कहते हैं। ठीक है, हम आपको यहां पे रुक करके बात बता दें कि हमारे नजरिए में जो है शुगर की 3 किस्में मानी जाती है। आप पहली दफा ये बात सुन रहे होंगे कि शुगर की भी 3 किस्में हैं। हाँ दोस्तों, शुगर की 3 किस्में हैं, एक असली है, 2 नकली है। ठीक है, एक असली है, 2 नकली है। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी अल्कलाइन की ज्यादती की वजह से, कफ की, बलगम की ज्यादती की वजह से, इसकी ज्यादती की वजह से जो शुगर पैदा होती है वो हकीकी शुगर है, वो असली शुगर है। इसे हम आसाबी शुगर कहते हैं, हकीकी शुगर भी कहते हैं, दिमागी शुगर भी कहते हैं। प्रोटीन की ज्यादती की वजह से जो शुगर पैदा होती है दोस्तों, उसे हम जो है मैदी शुगर कहते हैं या उजलाती शुगर कहते हैं। इसको जो है ना एलोपैथिक फिरंगी तिब, इसको आज तक इसका इलाज इनके पास नहीं है, ना ही वो इसका इलाज जान पाए हैं, ना ही इसको वो रिसर्च करके इसको जो है ना ढूंढ पाए हैं। और तीसरी जो शुगर है दोस्तों, यह है गर्मी की ज्यादती की वजह से, हाँ, गुदत में तेजी आने की वजह से जो है ना दोस्तों शुगर पैदा होती है, इसको हम कहते हैं गुद्दी शुगर, हाँ, और कबीदी शुगर कहते हैं। इसका इलाज जो है अलग तरीके से किया जाता है। तीनों शुगर का इलाज जो है दोस्तों अलग अलग तरीके से किया जाता है। कभी भी एक ही बीमारी, एक ही दवा से जो है, एक किस्म की दवाओं से जो है शुगर का इलाज, तीनों किस्म की शुगर का इलाज नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको रुक करके एक बात बता दूं, एलोपैथिक फिरंगी लेबोरेटरी टेस्ट में अगर आप शुगर चेक करवाएंगे, चाहे आपको शुगर की तीनों किस्म में से कोई भी शुगर की किस्म हुई हो, आपको वो शुगर बताएगा। लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन दुनिया में इजाद नहीं हो पाई है दोस्तों जो ये बता सके कि आपको शुगर की कौन सी किस्म है, आया वो कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादती की वजह से है, हकीकी शुगर है, या उजलाती मैदी शुगर है, प्रोटीन की ज्यादती की वजह से है, या फिर जो है गर्मी की ज्यादती की वजह से नकली शुगर है। ठीक है दोस्तों, ये कोई लेबोरेटरी टेस्ट आपको नहीं बता सकता है, ये एक माहिर नब्बाज हकीम ही बता सकता है, जो मिजाजों को जानता हो, नब्ज शनास हो। ठीक है, अलामात को पहचान करके वो आपकी नब्ज को देख करके वो वही ये फैसला कर सकता है कि आपको शुगर असली है या नकली है, और इसी के मुताबिक वो इलाज कर सकता है। दोस्तों, मैं ये सिर्फ जो है ना आपको बात नहीं बता रहा हूं, मैंने आपके सामने जो है कानून, कायदे, उसूल, ज़ाब्ते और रूल के मुताबिक जो है ना मैंने आपके सामने असली और नकली को साबित करने की कोशिश की है। शुगर कैसे पैदा होती है उसको भी बताने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, वरना मैं इसी में आपको बताता कि शुगर को खत्म कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अब बस आप एक बात और आखिरी बात समझ लीजिए कि ये निज़ाम को समझने के लिए जो है ना, मेटाबॉलिक सिस्टम को समझने के लिए इंसुलिन के मुतालिक जो है ना समझना बहुत ज़रूरी है। मैं देखिए दोस्तों आपको समझाने के लिए जो है मैंने यहाँ पे ये एक सिरिंज और ये एक नीडल ले रखी है। ठीक है दोस्तों, सिरिंज जो कि दवा को जिस्म में दाखिल करने की एक डिवाइस है दोस्तों। ये सिरिंज जो है, हाँ, दवा को जिस्म में दाखिल करने की डिवाइस है। ये नीडल यानी सुई और सिरिंज, हाँ, पर मुश्तमिल होती है दोस्तों। सिरिंज जो है ये एक लबलबा है। लबलबा जो है ये सिरिंज को समझ लीजिए, ये सिरिंज जो है ये लबलबा पैनक्रियाज, इसको समझ लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, इसमें मौजूद दवा जो है ये शुगर है।
अब इसके अंदर हम कोई दवा ले ले, दवा भर लें, उसको आप शुगर समझ लीजिए, ठीक है। वो शुगर जो है वो दवा है, इसके अंदर जो शुगर है उसको आप दवा को शुगर समझ लीजिए। ये पूरा नीडल जो है इसको आप जो है समझ लीजिए कि ये लबलबा है, पेनक्रियाज है, और इसमें जो है इंसुलिन सिरिंज में मौजूद, हाँ इंसुलिन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और दवा जो है शुगर, यानी जिस तरह दवा जो है सिरिंज में भर करके नीडल या सुई की मदद से जिस्म में दाखिल किया जाता है, बिल्कुल इसी तर्ज पर जो है ना खुराक से बनने वाली शुगर जो है लबलबा की पैदा करदा इंसुलिन की मदद से खुलियात के अंदर दाखिल की जाती है दोस्तों, ठीक है। ये जो है हाँ जिस्म के अंदर जो शुगर पैदा होती है दोस्तों, उसको जो है ये खुलियात के अंदर दाखिल करती है ये लबलबा, इसके जरिए, ये समझ लीजिए आप, सेल्स के जरिए जो है सेल्स के अंदर पहुंचाती है इसके जरिए, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि आप सारी बातें समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। आइंदा वीडियो में मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। हाँ, मैं आपको ये बात बताऊंगा कि शुगर के मरीज, चाहे वो कोई भी शुगर के मरीज हो, उसका सबसे पहला तोहफा जो है ना दोस्तों सेक्सुअल वीकनेस है, जिनसी कमजोरी है, नामर्दी है, ठीक है। कुछ वक्त तक तो उसको इस बात का एहसास नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वक्त कुछ आगे बढ़ता है, बीमारी उसकी पुरानी होती है, सेक्सुअल वीकनेस होना यकीनी होता है दोस्तों। सेक्सुअल वीकनेस जरूरी उसके अंदर पाई जाती है, और इसका इलाज जो है ना तो हकीम के पास है, ना ही होम्योपैथिक के पास है, ना ही एलोपैथिक के पास है, ना ही आयुर्वेदिक के पास है, ठीक है। ये क्यों नहीं है मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लंबी आपको दूं मैं, लेकिन ये एक बहुत अहम टॉपिक थी, हाँ अहम मौजू था ये, जिसकी वजह से मुझे जो है ना सारी बातें आपके सामने जो है ना खुल करके बताने की जरूरत हुई है। मैं अगली वीडियो में आपको जो है वो ये भी साबित करूंगा कि शुगर के मरीजों को नामर्दी की शिकायत क्यों होती है, उसका इलाज कैसे करेंगे, शुगर से बचने के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाओं और दवाओं का सेवन करेंगे, कौन कौन सी वर्जिश करनी है हमें, ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। दवा मैं आगे वक्तन फवक्तन बतलाता रहूंगा। ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने परेशान दोस्तों तक जो भी इससे ग्रस्त है उस तक आप जो है इसको शेयर करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे पास जो इल्म था मैंने आपको देने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अपनी दुआओं में नवाजेंगे। अगर आप शुगर की बीमारी से परेशान हैं तो हमसे कॉल करके जो है दिए गए नंबर पे जो है आप इस बात को पूछ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और तशखीस करवा करके दवा भी मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह हम नेचुरल दवाइयां देते हैं, और कोई भी शुगर हो इसको हम पहले समझते हैं कि कौन सी शुगर असली है नकली है, उसके मुताबिक हम दवा भेजते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है। और आप जो है इससे फायदा उठा सकते हैं। आपका छोटा भाई हकीम अली असगर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।